हेलो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने कल टॉपिक पढ़ा था समास और समास के भेद और समास के जो प्रकार हैं उनके विषय में हमने जाना। उनमें भी हमने अव्ययभाव समास को देख लिया था। अव्ययभाव समास के बाद जो दूसरा समास आता है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही अन्य दो भेद होते हैं, वह है हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कक्षा 10 के स्तर के अनुसार आज हम यहाँ पे कर्मधारय समास के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, दूसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय जो समास है इसका द्वितीय पद प्रधान माना गया है, क्योंकि यह तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, इसलिए इसका द्वितीय पद प्रधान माना गया है। दूसरा है कि कर्मधारय समास के अंतर्गत एक पद उपमेय या उपमान होता है, दूसरा पद विशेषण विशेष, अर्थात इसके जो पद होते हैं इनमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेष होते हैं। अर्थात कर्मधारय समास को अपन विशेषण विशेष और उपमेय उपमान के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला है विशेषण विशेष, दूसरा है उपमेय उपमान। पहला है विशेषण विशेष और दूसरा है उपमेय उपमान। इस प्रकार से हम कर्मधारय समास के जो उदाहरण होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से उदाहरणों में विभाजित करते हैं। पहला है विशेषण विशेष और दूसरा है उपमेय उपमान। तो पहला जो प्रकार का उदाहरण है वह है विशेषण विशेष। तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है विशेषण किसे कहते हैं, विशेष क्या है। अर्थात विशेषण विशेष को जानने से पहले इस जो हमारा समास है, जब तक हम विशेषण और विशेष को नहीं जानेंगे तब तक इन उदाहरणों को हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसी भी जो संज्ञा है उसकी विशेषता, वह विशेषता उसके अच्छाई से संबंधित हो सकती है या उसके बुराई से संबंधित भी वह हो सकती है। जैसे कि काला, गोरा, मोटा, छोटा, लंबा, चौड़ा, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है? विशेषताएं हैं। तो जब किसी भी संज्ञा की कोई विशेषता बताई जाती है तो वह विशेषता ही विशेषण कहलाती है। विशेष किसे कहते हैं? जब किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेष कहते हैं। जैसे मोहन काला है, तो मोहन यहाँ पे एक विशेष है क्योंकि मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो मोहन क्या है? विशेष, और उसकी काला होना एक विशेषता है तो उसे कहेंगे हम विशेषण। तो इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष को जानते हैं। इसके उदाहरण निम्न हैं, जैसा कि पहला है हमारे पास कृष्ण सर्प है। पहला है कृष्ण सर्प है, दूसरा है नीलोत्पलम, दूसरा है नीलोत्पलम, तीसरा है महामाया, चौथा है देवर्षि। इस प्रकार से देख रहे हैं हम, पहला उदाहरण कृष्ण सर्प, दूसरा है नीलोत्पलम, तीसरा है महामाया और चौथा है देवर्षि। इनका हम विग्रह कैसे करेंगे ये हम जान रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है कृष्ण सर्प। सबसे पहले क्या करते हैं, जो विशेषण और विशेष है इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं। पहला है कृष्ण और दूसरा है सर्प। जो कृष्ण है काला, सर्प मीन्स सांप, अर्थात सांप कैसा है? काला है। यहाँ पे संज्ञा है सर्प और उसकी विशेषता है कृष्ण। तो सबसे पहले जो विशेषण हमको दी गई है उस विशेषण को विशेष के अनुसार लिंग में परिवर्तन कर देते हैं, तो कृष्ण हो जाता है कृष्ण है। आगे इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास संज्ञा
पुल्लिंग होती है, हमारे पास जो संज्ञा पुल्लिंग होती है उस संज्ञा के साथ में हम च असौ जोड़ देते हैं, और हमारे पास संज्ञा यदि स्त्रीलिंग होती है तो उसे अपन च सा जोड़ देते हैं। यदि हमारे पास संज्ञा नपुंसक लिंग की है तो वहां पर हम च तद जोड़ देते हैं। पुल्लिंग होने पर च असौ, स्त्रीलिंग होने पर च सा और नपुंसक लिंग होने पर च तद का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्प एक पुल्लिंग शब्द है, तो सर्प एक पुल्लिंग शब्द है, तो हम पुल्लिंग वाला जो हमारे पास शब्द है च असौ, इसको हम जोड़ देते हैं और हमारे पास बनता है यह है च असौ जोड़ दिया। अब यह बन गया हमारे पास कृष्ण च असौ सर्प है, हमारे पास बनता है कृष्ण च असौ सर्प है। इस प्रकार से हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं, नीलोत्पलम। दूसरा उदाहरण है हमारा नीलोत्पलम। जिस प्रकार से हमने कृष्ण सर्प को अलग अलग भागों में विभाजित करके दोनों शब्दों को अलग विभाजित किया है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होने पर हमने च असौ च सा च तत् का प्रयोग किया है, वैसे ही नीलोत्पलम जो शब्द है उसको भी हम पहले दो भागों में बांट देते हैं और यह होता है नील उत्पलम। नील उत्पलम। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द है उत्पल अर्थात कमल, यह एक नपुंसक शब्द है, तो विशेषण को भी हमको नपुंसक बनाना पड़ेगा और वह हो जाएगा नीलम। अब देखिए उत्पलम एक नपुंसक शब्द है, तो इन तीनों में से पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग वाला, नपुंसक वाला शब्द लेंगे हम, तो यहाँ पे से लेंगे हम, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो इसका लेंगे हम च तद, तो ये हो जाएगा हमारा नीलम च तद, नीलम च तद उत्पलम। नीलम च तद उत्पलम। इस प्रकार से हमारा नीलोत्पलम का विग्रह होता है। महामाया, ऐसे हम इसको जोड़ अलग करते हैं, महा और माया। देखिए महामाया, महा एक विशेषण शब्द है और माया एक संज्ञा है। जो माया है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए माया स्त्रीलिंग है तो महा को भी हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे, तो महा जो शब्द होता है इसका नपुंसक होता है महत, पुल्लिंग होता है महान और स्त्रीलिंग होता है इसका महती। अब देखिए माया स्त्रीलिंग है इसलिए महा शब्द को हम स्त्रीलिंग में ही परिवर्तन कर देते हैं, तो यह हो जाता है इसका महती। अब देखिए माया स्त्रीलिंग है तो इनके बीच में जो जोड़ने वाला योजक शब्द है वह क्या होगा, च तद या च सा या च असौ, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है इसलिए क्या लेंगे हम यहाँ पे च सा, तो अपन ने ले लिया यहाँ पे च सा शब्द का प्रयोग कर दिया है और महामाया का हमारे पास विग्रह हो गया है महती च सा माया। क्या हुआ, महती च सा माया। आगे है हमारे पास अन्य उदाहरण देवर्षि। जैसे हमने इनको तोड़ा वैसे ही हम देव ऋषि को भी तोड़ने वाले हैं। देखिए देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। ऋषि एक पुल्लिंग शब्द है और देव को भी हमको पुल्लिंग में परिवर्तन करना होगा, इसलिए हमने कर दिया देव है ऋषि। अब ऋषि पुल्लिंग शब्द है इसलिए इनके बीच में जो योजक चिन्ह आने वाला है वह होगा पुल्लिंग का ही च असौ। हमारे पास इसका विग्रह कंप्लीट होता है और वह हो जाता है देव च असौ ऋषि। इस प्रकार से हम विशेषण विशेष जो हमारे पास उदाहरण है इनको हम आसानी से इनका विग्रह कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य जो बात है वो यही है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी उदाहरण देख रखे हैं उनमें हमको संज्ञा का पता लगाना है कि वे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है। उसके बाद में जो विशेषण है उसको उसी लिंग में हमको परिवर्तन करना है और इनके बाद इनके बीच में यदि वह संज्ञा पुल्लिंग है तो च असौ जोड़ना है, स्त्रीलिंग है तो च सा जोड़ना है और नपुंसक लिंग है तो च तद शब्द का प्रयोग हमको करना है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो दूसरा आता है इसका उदाहरण वह है उपमेय उपमान से संबंधित।
जो दूसरे प्रकार के हमारे पास उदाहरण है वह है उपमेय उपमान से संबंधित। तो आगे देखिए, हम यह जानना जरूरी है उपमेय क्या है और उपमान क्या है, अर्थात उपमेय उपमान के बारे में हमको जानना जरूरी है, तभी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है उपमान क्या है। उपमान संसार में जो एक है, अलौकिक है, श्रेष्ठ है या विशिष्ट उपाधि को धारण किए हुए है या प्रसिद्धि को धारण किए हुए है, वह हमारा उपमान होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सूर्यदेव, चंद्रमा आदि, ये क्या है, सब उपमान है। जैसे कि उपमेय क्या है, उपमेय के बारे में बात करें कि जब सूर्य, चंद्रमा या सचिन तेंदुलकर, इन व्यक्तियों से या इन संसार के इन अलौकिक वस्तुओं से जब हम किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना कर देते हैं, तो जिस वस्तु की हम तुलना कर देते हैं तो वह तुलना की जाने वाली वस्तु ही हमारे पास उपमेय होती है। जैसे हम कह सकते हैं एक बालक है और वह क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलते समय उसने एक अच्छा शॉट मारा और उसे देख के हम कहते वाह, क्या सचिन तेंदुलकर की तरह ये तो खेल रहा है। तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे उपमान है और वह जो बालक खेल रहा है वह एक उपमेय होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको उपमेय और उपमान को हम जान सकते हैं। देखिए, जो दूसरा उदाहरण है हमारे पास उपमेय उपमान का, इसके उदाहरणों को हम कैसे विग्रह करते हैं इसके विषय में हम यहाँ पे जानते हैं। घनश्याम है पहला, इसका उदाहरण है घनश्याम है, नरसिंह है, तीसरा उदाहरण है रामायण, है और चौथा उदाहरण है चरण कमलम। सबसे पहली बात जो है हमारे पास, जैसे घनश्याम है, नरसिंह है, रामायण है या चरण कमलम है, इनमें हमको यह देखना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों शब्दों को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे घन श्याम है, घन श्याम है, श्याम एक सामान्य व्यक्ति है, घन बादल है, अगर बादल की जो कालीमा है उसका जो रंग है उसकी विशेषता जो उसके रंग की तुलना अपन कर रहे हैं श्याम नाम के व्यक्ति से, उसके कालेपन से। तो श्याम एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अपन कर देते हैं इसको भी घन है, श्याम है। तो देखिए यहाँ पे पुल्लिंग कौन, यहाँ पे जो है उपमान क्या है, घन, तो अपन इसको करेंगे घन और श्याम है। अब देखिए हमको ये देखना भी जरूरी है जो उपमान होता है हमारे पास, जो हमारे पास उपमान है उस उपमान के स्थान पर या उपमान के जस्ट पीछे ही हमको क्या जोड़ना होता है, एव। उपमान शब्द है, उपमान शब्द हमने देखा और उपमान के पीछे हमने जोड़ दिया एव। जैसे घन उपमान है और इसके पीछे जोड़ दिया हमने एव, तो हमारे पास जो विग्रह बनता है वह है घन है एव श्याम है। इस प्रकार से घनश्याम शब्द का यह हमारे पास विग्रह होता है। अर्थात इसका अर्थ होगा घन माने बादलों के समान, श्याम मीन्स काला। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, वह बादलों के समान क्या है, काली है। तीसरा है जो अपन का नेक्स्ट उदाहरण है वो है नरसिंह है। निरी माने होता है नर और सिंह है होता है शेर। अर्थात कोई सामान्य व्यक्ति है अर्थात मनुष्य है, उसकी जो विशेषता है उसके अंदर जो तेज है वह शेर के समान है, अर्थात शेर से उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे जो शेर है वो तो हो जाएगा उपमान और इस मनुष्य से उसकी तुलना की जा रही है, इसलिए ये हो जाएगा उपमेय। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपमान को हम देख करके और उसके पीछे हम एव जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास विग्रह होता है नर सिंह एव। यहाँ पे यह किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि हमारे पास जो उपमेय उपमान है
उपमान हमेशा आगे आएगा या उपमान हमेशा पीछे रहेगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। जहां भी हमको उपमान नजर आ रहा है, अर्थात वो पहला पद हो या उसका द्वितीय पद, पहला पद हो तो पहले पद के पीछे इब जोड़ना है, यदि द्वितीय पद उसका उपमान है तो द्वितीय पद के पीछे हमको इब जोड़ना है। तो ये आप ध्यान रखने योग्य बात है, जहां भी हमको उपमान दिखे उस शब्द के पीछे ही हमको इब जोड़ना है और यह इसका आसानी से विग्रह हो जाता है। दूसरा है अपन का रामायण। राम आयन, राम और आयन, राम आयन अर्थात राम की कथा, राम की कथा। तो राम की कथा में क्या है, राम जो शब्द है, राम इसकी कथा है तो राम एवं आयन। इस प्रकार से इस रामायण, रामायण के स्थान पर अपन दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, राम नारायण। राम नारायण, राम के समान जो राम है वह किसके समान है, नारायण के समान, नारायण के समान है। तो इसका विग्रह होगा राम है नारायण एव, राम है नारायण एव। इसी प्रकार से चरणम कमलम, इस चरण कमल को भी अपन करेंगे चरण कमलम, चरण कमलम। चरण मीन्स पैर होते हैं, कमलम मीन्स कमल। तो कमल यहाँ पे उपमान है तो कमल के पीछे अपन जोड़ेंगे कमलम एव, अर्थात चरणम कमलम एव। इस प्रकार से हमारे पास चरणम कमलम एव जो उपमेय उपमान का उदाहरण बनता है। तो ये ध्यान रखने जो बात जो अपन के पास है वो है कि उपमेय और उपमान हमको होना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समास का जो अगला टॉपिक है वह है द्वंद्व समास, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।